Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. टेंस की सीरीज़ चल रही है, तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सामान्य वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सामान्य नियम जानेंगे। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विशेष न्यूज़ बताए थे, जो कि कंपटीशन लेवल का था। तो ये भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको जब सामान्य नियम मालूम होगा तभी हम विशेष नियम की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सो गाइस, अगर आपको वीडियो को पूरा जानना है, इस प्रेजेंट टेंस को ठीक ढंग से पहचानना है, समझना है, लर्न करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहले पहचान जानते हैं इसका, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो पहचान जानते हैं, इस टेंस से प्रकट होता है कि काम अभी 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 समाप्त हुआ है। इस टेंस से प्रकट होता है कि काम अभी समाप्त हुआ है। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। याद रहेगा, इस टेंस से प्रकट होता है कि काम अभी भी समाप्त हुआ है, और हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, आ ई ए या दिया, दिए, दिए आदि शब्द पाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम पहचान लेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आइए अब जानते हैं इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन करने के नियम। तो शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। सकारात्मक वाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से। इसका पहला नियम है ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे उसने अपना खाना खा लिया है। उसने, ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज़ ईटन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हिज फूड, अपना भोजन। तो उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैज़ टेकन हिज फूड। उसी प्रकार से महेश ने एक गाना गाया है। महेश गाना गाया है या गाना गा चुका है, काम हो चुका है अभी भी रिसेंटली, तो महेश ने गाना गाया है। महेश सिंगुलर नंबर है तो हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो महेश हैज़ संग अ सॉन्ग। ठीक है ना। उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन हिज फूड। महेश ने एक गाना गाया है, महेश हैज़ संग अ सॉन्ग। रूल सेकेंड की बात करते हैं। इसका सेकेंड नियम है, दूसरा नियम कहता है आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है। मैंने, आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव, और मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कैच मीन्स पकड़ना, कैच, काउट, काउट, तो आई हैव काउट अ थीफ टुडे। आज के लिए क्या होता है, टुडे, और कल जो बीता हुआ कल है उसके लिए यस्टरडे, जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो। ठीक है, आई हैव काउट अ थीफ टुडे, आज मैंने एक चोर पकड़ा है, या मैंने आज एक चोर पकड़ा है, आई हैव काउट अ थीफ टुडे। इस प्रकार से हमको समझना है। चलिए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने मीन्स दे, बहुत से लोग हैं ना, दे और दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं बहुवचन में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया मीन्स फिनिश, और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है। तो दे हैव फिनिश्ड, और दे के लिए, अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं। दे हैव फिनिश्ड दियर स्कूल वर्क, दे हैव फिनिश्ड दियर स्कूल वर्क। तो ये हो गया इसमें का बेटा। आज आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। हम लोग निगेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जाना, और मैंने इससे कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है। एक्सरसाइज का पहला जैसे दिया हुआ है, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। उसने, ही हैज़ बाउट मैनी बुक्स।
ही हैज़ बाउट मैनी बुक्स। सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। सुरेंद्र हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। आई हैव लेफ्ट माई बैड हैबिट्स। मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। आई हैव लेफ्ट माई बैड हैबिट्स। उसने मेरी पुस्तक चुरा ली है। ही हैज़ स्टोलन माई बुक्स। फिर है, उसने कई पाठ लिख लिए हैं। ही हैज़ रिटन मैनी लेसन्स। वह अपना नाश्ता पहले ही ले चुका है। ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट अर्लियर। फिर है, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफार्म पर आई है। द ट्रेन हैज़ कम एट द प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। फिर है, रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। इस प्रकार से आप लोग को 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं, या ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी से इंग्लिश करना है। एज एक्सरसाइज आपको सेल्फ से करना है इसको। हो सके तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल जैसे है आपका, इस काल में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। बहुत टफ नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा ना अभी नियम ऊपर वाला, तो उसी में हम लोग को हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना होता है। हमने पढ़ा था हैज़ का प्रयोग हम लोग ही शी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। हैव का प्रयोग हम लोग आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हैज़ और हैव का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिए, कमला ने गाना नहीं गाया है। कमला हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। उसी प्रकार से मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। उसी प्रकार से उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। दे हैव नॉट येट फिनिश्ड दियर वर्क। समझ रहे ना? इस प्रकार से हम लोग इसको निगेटिव बना पाते हैं। आइए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका जैसे नियम बताया गया बहुत इजी है। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या, हिंदी वाक्य में अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है, तो उसके अंग्रेजी बनाने के लिए हैज़ या हैव को प्रारंभ में लिखते हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर लास्ट में मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? हैज़ या हैव को लिखेंगे, इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? क्या, अब हिंदी में क्या शब्द पहले आ गया है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये हमारा किस प्रकार का है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो भी हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, उनका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, और जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है वो सभी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं। और हिंदी वाक्यों में वो क्या शब्द से शुरू होने वाले होते हैं। जैसे, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? अगर स्लेट तोड़ दी तो आप बोलेंगे हाँ तोड़ दी है, यस। अगर नहीं तोड़ी बोलेंगे नो, नहीं तोड़ी है। तो उसी को हम लोग चेंज कैसे करेंगे? पहले हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। नियम हमको याद रखना है, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर, हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए। तो अमिता सिंगुलर नंबर है तो हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ पहले आ गया यहाँ पर, हैज़ अमिता। अब ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब की, तो हो जाएगा हैज़ अमिता ब्रोकन माई स्लेट। ठीक है ना? मेरी स्लेट, माई स्लेट। हैज़ अमिता ब्रोकन माई स्लेट। तो ये हो गया। और एग्जांपल समझिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका दिया हुआ है, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया? बटुआ समझते हैं? बटुआ नहीं समझते हैं? वो घर वाला नहीं। ये बटुआ का मतलब होता है एक प्रकार जो आप पर्स रखते हैं ना, पर्स। हाँ, चाहे लेडीज़ पर्स या जेंट्स पर्स, बटुआ ही होता है वो हिंदी में। पर्स इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत अच्छी आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। रियली में आप बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के जानते हैं और बोलते भी हैं, बट यू थिंक दैट नो आई डोंट नो इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज, आई कांट स्पीक इट, बट यू कैन स्पीक इजिली इन स्लो मोशन. You need to make a word vocabulary in yourself so that you can easily speak English. So no problem is there. मैं स्पीकिंग की क्लास अलग से भी बता दूंगा आप लोगों को। तो आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस भी किसी स्पीकिंग क्लास से कम नहीं होती है। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है? अब देखो, उन लड़कियों ने,
प्लूरल नंबर है, बहुवचन है ना, तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव दोज गर्ल्स, उन लड़कियों के लिए क्या होता है, दोज गर्ल्स। हैव दोज गर्ल्स स्टील स्टोल स्टोलन, हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई पर्स, हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई पर्स। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। सीता सिंगुलर नंबर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ सीता संग अ स्वीट सॉन्ग, क्या हैज़ सीता संग अ स्वीट सॉन्ग, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। हैज़ सीता संग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में दिए होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में हमेशा WH टाइप होता है, WH स्पेलिंग दिए होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप भी कहते हैं। और इनका उत्तर हम कभी भी यस या नो में नहीं दे पाते हैं, इसके लिए किसी सेंटेंस या फ्रेज या क्लॉज की आवश्यकता होती है। जैसे फिर समझिएगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, कब आदि दिया होता है, तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे चोर कहाँ भाग गया है, चोर कहाँ भाग गया है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे ना, कहाँ। कहाँ के लिए इंग्लिश में क्या होता है, वेयर, वेयर। इसके बाद क्या आएगा, हैज़ या हैव। चोर एक वचन था, वेयर हैज़, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट चोर। द थीफ, वर्ब की थर्ड फॉर्म रन अवे, रन रैन रन। वेयर द थीफ हैज़, वेयर हैज़ द थीफ रन अवे, क्या वेयर हैज़ द थीफ रन अवे, चोर कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द थीफ रन अवे। इसके बाद क्या है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, क्या वाट, वाट के बाद फिर उसने सिंगुलर नंबर में हैज़, वाट हैज़ सब्जेक्ट उसने, ही, वाट हैज़ ही किया, डू डिड डन, वाट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है, वाट हैज़ ही डन। इस प्रकार से ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका तीसरा नियम देखते हैं, कहीं पर हाउ मच, हाउ मेनी या विच या हुज का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा उससे संबंधित नाउन भी वहाँ पर आती है। चलिए नियम नंबर थर्ड देखते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आती हैं। जैसे बिल्ली ने कितना दूध पिया है, अब आपके लिए डाउट होगा ना, हाउ मच क्या है और हाउ मेनी क्या है। हाउ मच वहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जहाँ पर काउंट करना कठिन होता है वहाँ पर हाउ मच का यूज़ करते हैं, जहाँ पर काउंट कर सकते हैं इजीली वो होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी के लिए हम लोग हाउ अर्थात काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग हाउ मेनी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग हाउ मच यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मिल्क, मिल्क क्या है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल है। दूध को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट करना जैसे क्या हुआ, रुपए हैं, पैसे, रुपए हम लोग काउंट कर सकते हैं, पैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन धन हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर धन आ गया, मनी है, तो अनकाउंटेबल नाउन, रुपया है, नोट है, तो वो काउंटेबल नाउन्स होता है। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे बिल्ली ने कितना दूध पिया है, कितना का क्या होता है, हाउ मच, तो हो गया हाउ मच। इसके बाद उससे संबंधित नाउन आएगा, हाउ मच, नाउन क्या है, मिल्क, मिल्क नाउन है, तो हाउ मच मिल्क एक साथ हो गया ना, इसलिए कहा गया हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज के बाद उनसे संबंधित नाउन्स भी आती हैं। तो हाउ मच के बाद नाउन आ जाएगा, हाउ मच मिल्क, इसके बाद हैज़ का प्रयोग करेंगे, हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट ड्रंक। ठीक है, हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट द कैट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, बिल्ली ने कितना दूध पिया है, हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट ड्रंक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, कितने मनुष्य, मनुष्य काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल हैं, ऑफ कोर्स काउंटेबल हैं, जनगणना होती है, हम लोग सेंसस 2021 2021 की जनगणना होने वाली है, तो 2011 में हुई थी, हर 10 साल में इंडिया में जनगणना होती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जनगणना से मतलब नहीं है, यहाँ पर कितने से हैं, मनुष्य की गणना से है, तो मनुष्य की गणना की जा सकती है, इसलिए काउंटेबल नाउन होगा। और काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, हाउ मेनी, मनुष्य मीन्स पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स बहुवचन में है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी पर्सन्स हैव टेकन दियर फूड, अपने के लिए बहुवचन के लिए दियर होता है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव टेकन दियर फूड, कितने मनुष्यों ने खाना खा लिया है, कितने मनुष्यों ने अपना खाना खा लिया है। रूल 4 देखते हैं इसी का। यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई हु WHO हु कर्ता का कार्य कर रहा हो तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द के अंग्रेजी या हु का प्रयोग करते हैं, फिर हैज़ या हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी है, किसने के लिए क्या होता है, हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पर हु सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यह कुर्सी किसने तोड़ी है, हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। हु के बाद फिर हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना होता है, ऑब्जेक्ट जो बचता है। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से तुम्हें बुलाने कौन आया है, कौन, हु हैज़ कम टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने कौन आया है, हु हैज़ कम टू कॉल यू। नियम नंबर 5 देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल 5 है। प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं, अर्थात हैज़ या हैव के पहले नॉट लगा दिया जाता है। जैसे हैज़ या हैव के बाद और सब अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव होने पर क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, क्यों के लिए क्या होता है, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्लास। आज की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।